हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा डिवीज़न में हुए सीसीटीसी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह पार्ट वीडियो थर्ड है। यह एग्ज़ाम 5 मार्च 2024 को हुआ है। यह एग्ज़ाम 5 मार्च 2024 को हुआ है और इस क्लास के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे रेलवे एलडीसी के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अनुसार इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 58, कर्मयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया था? देखिए, रेलवे एम्प्लॉई को जो है कर्मयोगी जो ट्रेनिंग था वो दिया गया था, कर्मयोगी क्लासेस कराई गई थी। तो इस कर्मयोगी क्लास का जो आयोजन है वो कौन किए थे यहाँ बताना है। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, IRITM। कर्मयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है IRITM द्वारा आयोजित की गई थी। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि IRITM का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है। देखिए, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये बार बार बोल रहे हैं आपको कि अगर आप रेलवे एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं, जितनी भी ट्रेनें हैं, ये सब आपको ध्यान में होनी चाहिए। जैसे अभी नमो ट्रेन स्टार्ट हुआ है, आपको अमृत भारत ट्रेन है, वंदे भारत है, तो ये जितनी भी ट्रेनें हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से कौन सा स्टेशन आगरा मंडल में नहीं है? ये देखिए, वहाँ का आगरा डिवीज़न का चूँकि ये क्वेश्चन है एलडीसी का, तो उसमें ये पूछा गया है। इससे ये मतलब होता है कि आप जिस भी डिवीज़न में काम करते हैं उसमें जितने भी स्टेशन हो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चूँकि रेलवे एलडीसी के एग्ज़ाम में आपके डिवीज़न और आपके जोन के क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। कभी स्टेशन का कोड पूछ दिया जाता है, तो कभी कोड दिया रहेगा, स्टेशन का नाम बताना पड़ता है। कभी ये पूछ दिया जाएगा कि आपके जोन में कितने डिवीजन्स हैं, आपके डिवीजन्स में के DRM कौन है, सीनियर DOM कौन है, सीनियर DCM कौन है, ठीक है ना, जोनल मैनेजर GM कौन है। तो इस तरह से पूछे जाते हैं। आपको ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए, तो स्टेशन कोड जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 60 है, EFT का अर्थ क्या होता है? देखिए, EFT का अर्थ होता है एक्सेस फेयर टिकट। देखते होइएगा आप भी, जो टिकट चेकिंग स्टाफ होते हैं वो EFT का यूज करते हैं जब कोई विदाउट टिकट पकड़े जाते हैं या किसी का जर्नी एक्सटेंशन करना पड़ता है, जर्नी यात्रा आगे बढ़ाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में भी जो है EFT जारी किए जाते हैं। इसका जो आंसर होगा एक्सेस फेयर टिकट, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 मैथ का नॉर्मल क्वेश्चन है। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि रेलवे एलडीसी की जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हाई लेवल के नहीं होते, नॉर्मल होते हैं, जो आप इजी वे में सॉल्व कर लीजिएगा। इसलिए मैथ को लेकर चिंता मत ही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 भी पूछा गया है, वो सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का क्वेश्चन पूछा गया है, जोड़ घटाव है, सॉल्व कर ही लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, मल्टीप्लिकेशन पूछा गया है, गुना पूछा गया है, नॉर्मल है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 64 भी मैथ्स का ही क्वेश्चन है, नॉर्मल है, सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 65 है, मैथ्स का ही क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि 1 दर्जन पेन का कीमत 12 रुपये है तो 12 दर्जन पेन का कीमत कितना होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, जो मैथ्स के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रेलवे एलडीसी के, वो बहुत ही नॉर्मल पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक पूछे जाते हैं। हमको लगता है कि इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी टॉपिक या किसी पॉइंट को लेकर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है, मैथ्स का ही क्वेश्चन है, नॉर्मल है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 67 है, मैथ्स का ही क्वेश्चन है, वो भी सिंप्लीफिकेशन है, नॉर्मल है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ्स के, ठीक है ना। आइए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 भी पूछे गए हैं, वो डिवीजन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 69 भी सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण है, नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 भी नॉर्मल मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 71 है, कहता है दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे होगा, ठीक है ना। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, उसका कितना परसेंट 3 घंटा होगा, आप निकाल लीजिएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, प्रतिशत का है।
उसका 72 में क्वेश्चन पूछा गया कि 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, 1 घंटा में कितना सेकेंड्स होगा, तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। तो उस अनुसार से आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है, तो इसके जो आंसर होगा वह जया वर्मा सिन्हा है। अभी जो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ हैं वह जया वर्मा सिन्हा है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है HOER का मतलब क्या है। देखिए HOER के जो मतलब होता है वो होता है आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड्स ऑफ रेस्ट रूल्स। देखिए HOER जो होता है एक एम्प्लॉय का ड्यूटी रोस्टर किस तरह का होना चाहिए, एक एम्प्लॉय को ड्यूटी कितने आवर्स की होनी चाहिए और किस तरह का नेचर ऑफ जॉब है, मतलब आपका जो जॉब है वो किस तरह का है, कि 6 घंटे का रोस्टर होगा कि 8 घंटे का होगा कि 12 घंटे का होगा, उसमें भी रेस्ट वगैरह कब मिलेगा, मिलना चाहिए, इससे संबंधित ये इसमें जो नियम्स बताए गए हैं। तो HOER का जो मतलब होता है वो होता है आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड्स ऑफ रेस्ट रूल्स। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है फर्स्ट AC कम 2 टायर AC कोच का संक्षिप्त रूप क्या है। देखिए ट्रेन में जब आप यात्रा करते हैं या ट्रेन को देखते हैं तो उस पर ABCD इस तरह का लिखा रहता है या H1EME इस तरह का भी लिखा रहता है, तो यह उस बोगी का कोड होता है। तो आपको इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट AC कम 2 टायर AC कोच का संक्षिप्त कोड क्या होता है, तो इसका जो आंसर होता है यह HA होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ठीक है। और ए जो होता है सेकेंड AC टायर का होता है, एज किसका होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फर्स्ट AC कम 2 टायर AC कोच का जो संक्षिप्त कोड होता है वो होता है HA। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है बिना उचित टिकट की यात्रा करते हुए पाए जाने पर रेलवे अधिनियम के किस धारा के तहत कार्रवाई की जाती है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई विदाउट टिकट पकड़े जाते हैं तो किस सेक्शन के द्वारा हम लोग पनिशमेंट देते हैं, फाइन लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रेलवेज एक्ट 1989 के सेक्शन 137 द्वारा, धारा 137 द्वारा जब कोई यात्री बिना टिकट के पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करते हैं। देखिए सेक्शन से भी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं जो सर कैंटोन LDC क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए आपको हम बार बार कहते हैं कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, ये सब के सब आपको सर कैंटोन LDC रेलवे LDC जो क्लासेस यूट्यूब चैनल है उस पर आपको ईजिली वे में मिल जाएगा। आप उसको अगर अच्छे ढंग से देखते हैं, तैयारी कर लीजिए तो डेफिनेटली आपका 100% सक्सेस मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है बिना किसी वैध कारण के अलार्म चेन खींचने वाले व्यक्ति पर रेलवे अधिनियम की किस धारा के तहत कार्रवाई की जाती है। अगर कोई यात्री, अगर कोई पैसेंजर बिना किसी कारण के चेन पुलिंग करते हैं तो वह पनिशेबल ऑफेंस होता है और उस पर कार्रवाई की जाती है। तो रेलवे के किस सेक्शन को द्वारा कार्रवाई की जाएगा, तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सेक्शन 141 के द्वारा कार्रवाई की जाती है। रेलवे के अधिनियम धारा 141 द्वारा कार्रवाई की जाती है। तो ये सब सेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही आवश्यक है हमारे रेलवे LDC के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें बहुत सारे वीडियोज़ बने हुए हैं। आप सर कैंटोन LDC क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 78 है LAP को कर्मचारी के अवकाश खाते में किस दर से जमा किया जाता है। देखिए LAP जो होता है आपका लीव होता है जो प्रत्येक 6 महीने पे 15 दिन के लिए 15 दिन का वो क्रेडिट किया जाएगा। मतलब साल में आपको 2 बार जो है LAP दिया जाता है 15-15 दिन करके, 6 महीने पे एक बार 15 दिन दिया जाता है। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि LAP का एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है, LAP का विस्तृत रूप क्या होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि LAP को कर्मचारी के अवकाश खाते में किस दर से जमा किया जाता है। तो यह जो है आधे साल में 15 दिन दिया जाता है, मतलब प्रत्येक 6 महीने पे 15 दिन मिलता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 79 है, आरक्षित टिकट के पीएनआर में कितने अंक होते हैं? जो रिजर्वेशन जो टिकट्स होते हैं उसके पीएनआर में कितने डिजिट्स होते हैं? तो इसका आंसर ये होगा 10 डिजिट होते हैं। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पीएनआर का एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है। देखिए, एब्रीविएशन से, एक्सपेंड फॉर्म से विस्तृत रूप से बहुत सारे मतलब वर्ड के जो है दिए गए हैं, वीडियोस बने हुए हैं। आप सर कैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, एक बच्चे के लिए पितृ अवकाश कितने दिनों के लिए दिया जाता है? देखिए, पैटर्निटी जो लीव होते हैं, पितृ जो अवकाश होते हैं, वह पैटर्निटी लीव 15 दिन के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो जब कोई रेलवे एम्प्लॉय को जब बच्चा होता है तो ये सिर्फ 2 ही बच्चों के लिए दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर किसी रेलवे एम्प्लॉय को 3-4 बच्चे हो जाए तो सबके लिए दिया जाएगा, नहीं। ये पैटर्निटी जो लीव होता है, पितृ अवकाश होता है, 2 बच्चों के लिए दिया जाता है और वह 15 दिन का लीव होता है। ठीक है, आप हमें बताइएगा कि मैटरनिटी लीव कितने दिनों का होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, गतिमान एक्सप्रेस किसके बीच में चलती है? क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि गतिमान एक्सप्रेस किसके बीच में चलती है? तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अनुसार ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, दिल्ली और झांसी के बीच में गतिमान एक्सप्रेस चलती है। क्वेश्चन नंबर 82 है, आगरा मंडल से गुजरने वाली एकमात्र वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से प्रारंभ होती है? आगरा डिवीज़न में जो आगरा डिवीज़न से जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है वह कहाँ से खुलती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आगरा कैंट स्टेशन से वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो चलती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वंदे भारत जो ट्रेन है वो पहला ट्रेन कहाँ से शुरू हुआ था। देखिए, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आए दिन जितने भी रेलवे एलडीसी के एग्जाम्स हो रहे हैं इसमें ज़रूर पूछे जा रहे हैं कि भारत में इंडियन रेलवे सबसे बड़ा ब्रिज कहाँ बना रहा है, किस नदी पे बन रहा है, कितने जोन्स है, कितने हेडक्वार्टर्स है, किसका मुख्य हेडक्वार्टर्स, किस जोन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। अभी जो है वंदे भारत है, ये आपको बहुत सारी जो ट्रेनें, नमो ट्रेन है, ये सब के बारे में भी बहुत सारी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रेलवे में, ध्यान में रखिएगा। अभी जितने रेलवे ऐप्स वगैरह लॉन्च कर रही है, क्योंकि जितने भी मतलब गवर्नमेंट का ये प्लान है डिजिटल इंडिया करने का, तो रेलवे को भी बहुत मॉडर्नाइज किया जा रहा है। तो अभी